राजनीति के लिए धर्म को भी छोड़ देंगे सुधांशु साहब और आपकी पार्टी। आप जो इतना सनातन 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 कर रहे हैं, आप तो सनातन का टन कर रहे हैं भाई साहब। हल्दी जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है। गंगा जल प्रयोग होता है ना, हमने सपोर्ट नहीं किया था, हमारी तमिलनाडु में कोई हैसियत नहीं थी। नहीं, मुस्लिम वोट नाराज हो जाए, खत्म बिहार से। बड़े राज्यों में आप निपट चुके, चौथे में ठीक उसी नक्शे कदम पे चलते हुए तबाही के मंजर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। नहीं, 3 राज्यों में निपटे थे, अगल बगल के भी 2 राज्यों में और निपट जाएंगे। और मजे की बात ये समझिए कि उस कार्यक्रम में तमिलनाडु सरकार के जो धार्मिक मामलों के मंत्री हैं वो भी थे। देखिए, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोग मंदिरों में जाते हैं। याद करिए 1990 के दशक में यही सोच के मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार के मंत्री और तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री के बेटे दयानिधि स्टालिन ने बयान दिया था कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया जैसा है। जैसे डेंगू और मलेरिया का विरोध नहीं करते, उसको जड़ से खत्म कर देते हैं, वैसे ही सनातन धर्म का विरोध नहीं करते, उसको जड़ से खत्म कर देते हैं। वहीं डीएमके के सांसद ए राजा, उन्होंने बयान दिया था कि दयानिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म की आलोचना की है वो बहुत हल्की है, और उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कुष्ठ रोग से कर दी थी। दोस्तों, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, वहीं लोकसभा में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे, जिसको लेकर फ्लोर ऑफ द हाउस राजनाथ सिंह ने माफी मांगी। तो आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी और राजनीतिक विश्लेषक सैयद अब्बास हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो इंडिया अलायंस है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि उनको जोड़ने के लिए, और उन्होंने कहा है ये उदयनिधि स्टालिन डीएमके के बयान है और उनका नहीं। और रही दूसरी बात, आप सबको बता दूं और आज तक के तमाम दर्शकों को बता दूं कि खुद भाजपा ने अलायंस किया है किसके साथ? डीएमके के साथ। और क्यों किया? अभी से नहीं, 100 साल से पेरियार एंटी सनातन रहे हैं, फिर भी भाजपा ने उनके साथ अलायंस कर दिया, शादी कर ली, गठबंधन कर लिया। तो धर्म के राजनीति के लिए धर्म को भी छोड़ देंगे सुधांशु साहब और आपकी पार्टी। आप जो इतना सनातन 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 कर रहे हैं, आप तो सनातन का टन कर रहे हैं भाई साहब। फिर क्यों आपने अलायंस किया? बताइए, 98 लोकसभा इलेक्शंस में आपका गठबंधन था या नहीं था? सबके सामने जोरदार खुलासा कर दीजिए। ठीक है, रुको जरा, सब्र करो। डीएमके वाले ये कहते हैं ना कि सनातन धर्म एक डिजीज है। तो मैं बताना चाहता हूं, हिंदू धर्म में सिर्फ वो चीजें बता रहा हूं जो पूजा में प्रयोग होती है। बताइए, हल्दी प्रयोग होती है, आज साइंटिफिकली प्रूवन है कि हल्दी जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, किंतु परंतु तुलसी प्रयोग होती है, तुलसी इम्यूनो बूस्टर है, यह साइंटिफिकली प्रूवन है। नीम प्रयोग होता है, नीम क्लींजिंग एजेंट है, यह साइंटिफिकली प्रूवन है। गाय का दूध प्रयोग होता है, गाय के दूध में A2 मिल्क है जो इंडियन काउ के मिल्क में मिलता है, सबसे बेहतर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। गंगा जल प्रयोग होता है, नाउ इट इज प्रूवन कि उसमें ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। पीपल की पत्ती प्रयोग होती है, पीपल वो वृक्ष है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। मेरे भाई, जिसको तुम डिजीज कह रहे हो, सबसे ज्यादा डिजीज को रिमूवल की बात उस धर्म में के पूजा पद्धति में, मैंने सिर्फ वो गिनाए हैं। और आंवला प्रयोग होता है, आंवला सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। खूब कोविड के दौरान कहा गया च्यवनप्राश खाओ, फलाना खाओ। अब सोचिए, इसके बाद अगर किसी को उसमें डिजीज नजर आती है तो मैं चित्रा जी कह रहा हूं, डिजीज उसके दिमाग में, वायरस उसके दिमाग में। और ये वायरस कौन सा है? ये 19वीं सदी का मैकॉले का वायरस है और 20वीं सदी का मार्क्स का वायरस। अब मैं एक राजनीतिक जवाब बता रहा हूं, डीएमके को हमने सपोर्ट नहीं किया था, हमारी तमिलनाडु में कोई हैसियत नहीं थी। डीएमके ने हमको सपोर्ट किया था, और जिस समय राम मंदिर भी हमारे एजेंडा में। मगर आप बात साहब भूल गए, 97 में गुजरात की सरकार कांग्रेस ने क्यों गिराई? उसने कहा जैन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार राजीव गांधी की हत्या के मामले में डीएमके के नेताओं का रोल है। अभी ताली बजवाता हूं, अब्बास साहब परेशान ना होइए, मैं दर्शकों से कहता हूं चेक करिए, आई के गुजरात की सरकार कांग्रेस ने इसलिए गिराई क्योंकि जैन कमीशन की रिपोर्ट जो राजीव गांधी की हत्या के संदर्भ में आई, उन्होंने कहा एनटीटी के जो आतंकवादी राजीव गांधी की हत्या में शामिल थे, डीएमके के नेता उनके साथ। और कांग्रेस ने कहा यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में अगर डीएमके को नहीं हटाती है तो हम हटा देंगे। आज भूल गए राजीव गांधी की हत्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं तहसीन को संबोधित कर रहा हूं, अब्बास साहब आपको नहीं। तहसीन, आपकी बात कांग्रेस में लोग गंभीरता से सुनते, उनको बताइए, ये सहयोगी दलों की कट्टरपंथी राजनीति को परोक्ष रूप से समर्थन करने के चक्कर में कांग्रेस निपट गई। जब लालू यादव जी ने अडवाणी जी का रथ रोका तो इसलिए कांग्रेस चाहती उनकी सरकार गिरा के वहां इलेक्शन करा सकती थी, हमने समर्थन वापस ले लिया था। कांग्रेस को लगा नहीं, मुस्लिम वोट नाराज हो जाए, खत्म बिहार से। अब आइए, जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई
तो उनको लगा नहीं वो कट्टरपंथी मुसलमान उनसे नाराज ना हो जाएं, मुलायम को समर्थन किया, खत्म। और बंगाल में जब ममता बनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रही थी, कोई खिलाफत उनके खिलाफ नहीं की, खत्म। वैसे तो तमिलनाडु वैसे ही खत्म है। अब सोच लीजिए, 3 अनुभव मैंने आपके गिना दिए। ये जो कट्टरपंथी मुस्लिमों के वोट के चक्कर की जो लालसा है, जो जवाबी कव्वाली 3 बड़े राज्यों में आप निपट चुके, चौथे में ठीक उसी नक्शे कदम पे चलते हुए तबाही के मंजर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। बाकी जैसा आप कुछ समझे, नहीं तो कोई बात नहीं, 3 राज्यों में निपटे थे, अगल बगल के भी 2 राज्यों में और निपट जाइए। चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे पिटिशन लॉयर हैं उनसे कहा कि आप तो हाई कोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट को आ गए। क्या सुप्रीम कोर्ट को आपने पुलिस स्टेशन थाना समझ के रखा है? उन्होंने कहा था कि आप हाई कोर्ट को जा सकते थे। उसके साथ साथ उन्हें खारिज किया कि ये तमाम जो दूसरे हेट स्पीचेस हैं उनके साथ टैग नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ जारी कर दिया, नोटिस जारी हो चुका है 14 नोटिस जारी हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल नोटिस जारी हुआ है और रेस्पॉन्स भी सॉर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नोटिस जारी हो चुका है। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, उदयनिधि स्टालिन और तमाम दूसरे जो लीडरान हैं डीएमके के। चित्रा जी, लेकिन मूल पॉइंट पर मैं ये आना चाहूंगा कि हमें ये समझना चाहिए, जो आज रमेश बिडूरे ने कहा, उग्रवादी कहा, एक देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा, किसको? एक दूसरे मुसलमान सांसद को। ये भाजपा को दिखाई नहीं देता। मेरा सवाल है, जवाब ले लेती हूँ, बिल्कुल गलत है। कोई भी सांसद इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। अब्बास साहब, कोई भी चीज की तुलना थोड़ा सोच समझ के करनी चाहिए। रमेश बिडूरी जी ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है, पार्टी ने भी उस पर कार्रवाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे माफी मांगी और वो एक व्यक्ति के लिए कहा जो गलत था। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, यहां तो पूरे धर्म के लिए कहा जा रहा है और उसके बाद उस पर अड़े हुए हैं। और उसके बाद कांग्रेस कह रही है ये व्यक्तिगत निजी विचार है। और उसके बाद हर स्कूल में ये इको हो रहा है, जरा ठीक करवा दीजिएगा, हर स्कूल में उसको किया जा रहा है। और मजे की बात ये समझिए कि उस कार्यक्रम में तमिलनाडु सरकार के जो धार्मिक मामलों के मंत्री हैं वो भी, यानी जो मंदिरों का पूरा प्रबंधन देख रहा है, वो इस बात के तस्दीक कर रहा है कि मंदिरों से जुड़े हुए इस धर्म को समाप्त करना है। ये तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स हो गया कि आपने जिस चीज की शपथ ली है जिस विभाग के लिए, कि शिक्षा मंत्री कहे कि मुझे शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर देना है, स्वास्थ्य मंत्री कहे कि मुझे अस्पतालों को समाप्त कर देना है, वैज्ञानिक मंत्री कहे विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला मुझे साइंस टेक्नोलॉजी खत्म कर देनी है। मान्यवर, इसलिए मैं कह रहा हूं, और मैं इसका राजनीतिक कारण भी बताता हूं। देखिए, इसके सैद्धांतिक राजनीतिक दोनों कारण है। मुझे राजनीतिक कारण इसलिए नजर आता है कि अचानक 60 साल के बाद ये इतना क्यों उभरने लगा। कारण तमिलनाडु में कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो रहा है कि अब जो उन्होंने 60 साल से सिस्टम बनाया हुआ था वो खत्म हो रहा, लोगों के अंदर भावना बढ़ रही है और अब हकीकत समझ में आ गई, ओपन एरा का जमाना आ गया। आज देखिए तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोग मंदिरों में जाते हैं। याद करिए 1990 के दशक में यही सोच के मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी कि भाजपा तो कुछ नहीं है, हमारी क्लियर मेजॉरिटी आ गई थी। यही सोचा था बंगाल में 10 साल पहले ममता बनर्जी ने, कि हम तो एक्सट्रीम मुस्लिम पॉलिटिक्स करेंगे, हमें तो केवल कांग्रेस और कम्युनिस्ट को किनारे करना है जी। आज हो सकता वही स्थिति यहां पर हो। डीएमके को लग रहा हो कि कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत हो गई, जेडीएस का वोट ले गई, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा वोट यहां पे ले जाए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सैयद अब्बास और सुधांशु त्रिवेदी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।